गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस साइड गौरव एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो कि नेक्स्ट इन टेक में न्यूजीलैंड आ रहे हैं, जैसे कि जैन इन टेक में आ रहे हैं। वो सब जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स की न्यूजीलैंड आते ही कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको पता लग जाए कि कौन कौन सी चीज़ें उन्हें एक एक करके करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है टेनेंट एग्रीमेंट, यानी कि रेंटल एग्रीमेंट। तो जब आप यहाँ पे कोई भी अकोमोडेशन देखोगे तो ओनर के साथ आपका एक एग्रीमेंट होगा और उसमें आपको $400, अगर आपका $200 पर वीक का रेंट है तो 2 वीक्स का डिपॉजिट होता है, तो $400 आपने डिपॉजिट करना है। वो बाद में एडजस्ट हो जाता है। बेसिकली ये क्यों बनवाना है आपने, ये आपका एक रेजिडेंशियल प्रूफ हो जाएगा, आपका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। यही एड्रेस आपको कॉलेज में भी देना है कि भाई ये मेरा एड्रेस है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है सिम लेनी है। कोई भी सिम लो, जो सिम बढ़िया लगे वो सिम लो। मेरे पास तो 2 डिग्रीज की है, उसके प्लान्स भी ठीक है, नेटवर्क भी उसका सही है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। और भी अलग अलग कंपनीज़ की है, मेरे को तो नहीं पता, मैंने 2 डिग्रीज बढ़िया लगी, सबसे वही सुनी थी, वही सिम अपन ने ले ली। थर्ड नंबर पे आता है आपका, रुको, बैंक अकाउंट। आपने इंडिया से एफ डाला होगा, यहाँ आके अकाउंट एक्टिव कराना होगा। जब आप न्यूजीलैंड में, अगर आपका ANZ बैंक है ना, तो बैंक की तरफ से आपको मेल आ जाती है कि भाई जब आप न्यूजीलैंड आ रहे हो हमारे से अपॉइंटमेंट ले लो। तो आप तभी इंडिया में रह के बैंक को मेल कर दो कि भाई मुझे इस डेट की अपॉइंटमेंट दे दो। अगर कर पाते हो ठीक है, नहीं कर पाते तो आप विज़िट करके भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मैं गया बैंक सुबह, शाम तक उन्होंने एक्टिवेट कर दिया और अगले दिन से मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दी। सो बेसिकली आपने भी ऐसे ही करना है, या तो इंडिया से अपॉइंटमेंट बुक कर लो या फिर यहाँ आके बुक करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है उसमें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, IRD नंबर। जैसे अपना इंडिया में पैन कार्ड नंबर होता है, यहाँ पे IRD नंबर होता है। बस आपको कहीं पर भी जॉब करनी है, आपका IRD नंबर मस्ट है, उसके बिना वो करेंगे ही नहीं प्रोसीड, आपको लेंगे ही नहीं जॉब के लिए, ठीक है ना। तो हर जगह IRD के ऑफिस होते हैं, इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वहाँ पर जाना है आपने। फिजिकली जाओ तो मच बेटर है, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ऑनलाइन भी अप्लाई करने का तरीका है, बट ऑनलाइन में टाइम बहुत लगता है और कई बार ग्लिच भी आ जाता है सॉफ्टवेयर में। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप फिजिकली जाके वहाँ जाओ। और डॉक्यूमेंट, वो एक फॉर्म देंगे आपको भरने के लिए, वो फॉर्म भर के सबमिट कर दो। पासपोर्ट लेके जाओ ओरिजिनल, वीज़ा लेके जाओ, और एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप क्या लेके जाओगे, जो आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया, एक दो ट्रांजेक्शन कर लो या बैंक की स्टेटमेंट निकलवा लो, उसमें ऊपर एड्रेस लिखा होता है, वही एड्रेस दिखा दो उनको, तो वो सबसे बेस्ट है। ऐसे करके आपका IRD नंबर भी आ जाएगा। ड्यूरेशन लगता है देखो IRD नंबर का, मेरा तो आया था 5 दिन में, मंडे को करा था, फ्राइडे को आ गया था। पर मेरे कई दोस्त हैं जिनको 10-12 दिन भी लग गए थे, कई ऐसे जिनका 1-2 दिन में भी आ गया था। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। मेरा देखो ANZ में है, तो उन्होंने जाते ही मेरे को कार्ड दे दिया था। मैंने एक ASB में भी अकाउंट खुलवा रखा है। पैसे दोनों में से किसी में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे ही इतने हैं, बट जो है सो है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हमारे को FTS मिलता है कि नहीं मिलता। तो बेसिकली FTS हमारे लिए ही होता है, हमारे लिविंग एक्सपेंसेस जो कि हर मंथ के होंगे उसको पे करने के लिए। तो जब आप इंडिया से FTS डालते हो $20,000, मैंने 20,000 डाले थे, तो आई होप आपने भी उतने डाले होंगे। सो $20,000 आपने डाले, ईच मंथ आपको $20,000 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। कनाडा वाला सिस्टम नहीं है कि पहले महीने ज़्यादा मिल जाएंगे, बाकी के महीने 11th मंथ में इक्वली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है। फर्स्ट मंथ से आपको सेम अमाउंट मिलने लग जाती है, और सेम अमाउंट कितनी होती है, वो होती है 1683। तो ये अमाउंट होती है जो कि हमारे को हर मंथ मिलती है। एक और चीज़, अगर आप स्टूडेंट हो और ये जानना चाहते हो कि भाई फ़ीस पे कर पाओगे कि नहीं नेक्स्ट ईयर की, तो आपको सिंपल सी चीज़ बताऊं, अगर आप बैचलर्स के हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और 3 साल का प्रोग्राम है, तो थोड़ा मुश्किल है फ़ीस पे करना, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन है 20 आवर्स की। 20 आवर्स काम करना, फिर FTS भी सेव करना, तो एट द एंड पॉसिबल नहीं होता फ़ीसें निकालना। जो बच्चे मास्टर्स के हैं उनके लिए ईजी इसलिए क्योंकि 1 ईयर की फ़ीस तो हम इंडिया से भर के आए हैं। सेकेंड ईयर हमको FTS मिलता है, प्लस हमारी जॉब भी होती है, तो थोड़ा FTS को सेव करके, थोड़ा जॉब के पैसे सेव करके हमारी फीसें निकल जाती है। सो ये डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना अपने दिमाग में। जब आप न्यूजीलैंड आ रहे हो उससे पहले अपना पहले सेटल करके आना कि कैसे अपने फ़ीस पे करनी है, कैसे अपनी फ़ीसें निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे बहुत हैं। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या कितने खर्चे हैं पर मंथ या पर वीक, कितने न्यूजीलैंड में एक्सपेंसेस हैं। बट या अगर आप UG के हो तो फीसें निकालना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप मास्टर्स के हो तो संभव मैनेजेबल है, क्योंकि मेरे को चीज़ें इंस्टॉलमेंट में आ जाती है। इसलिए एक और चीज़, मैं न्यू अकोमोडेशन में मूव हो गया और आओ मैं आपको दिखाता हूँ अपना कमरा। सो ये है अपना कमरा, ठीक है। इसका रेंट है 180,
$180 पर वीक, 200 नहीं 180। एक और ज़रूरी चीज़, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अपकमिंग 2 वीडियोस आ रही है। पहली जिसमें न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, सेकंड न्यूजीलैंड में जॉब्स आप कैसे ढूंढें, सीक, इंडीड, ट्रेडमी सब बताते हैं, मैं कुछ अलग बताऊंगा। वेट करो, वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। थैंक यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल।